नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष मारवाड़ी भाषा के बारे में कुछ बता रही हूँ। वस्तुतः मारवाड़ी भाषा राजस्थान में बोली जाती है और वैसे तो यह भाषा भारत के कोने कोने में बोली जाती है। वस्तुतः मारवाड़ियों की इष्ट देवी लक्ष्मी है, अतः मारवाड़ियों ने अपनी जीविका के साधन हेतु व्यवसाय को अपनाया। इसी कारण ये वैश्य कहलाए और व्यवसाय करने के लिए ये देश के कोने कोने में फैल गए। कहा भी जाता है, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। इस तरह मारवाड़ी भाषा देश के कोने कोने में वो लोग जब गए तो उनके साथ साथ भाषा भी फैली। मारवाड़ी भाषा के सर्वेक्षण का सबसे पहला कार्य रेवरेंड जॉर्ज मैकालिस्टर ने किया। ये राजस्थानी भाषा के पहले भाषा सर्वेक्षक हैं। इनकी पुस्तक सन 1898 में स्पेसिमेन विद द डिक्शनरी एंड ए ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर के नाम से इलाहाबाद मिशन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई। पहले संस्करण की 100 प्रतियां ही छपी थी। इस पुस्तक के प्रारंभ में मैकालिस्टर ने 4 पन्नों की अपनी भूमिका लिखी है। इस भूमिका में उन्होंने भाषा सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि, कार्य पद्धति और उससे प्राप्त परिणामों की जानकारी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की है। इसकी भूमिका से यह भी पता चलता है कि यह कार्य भारत सरकार द्वारा कराया गया। भारत सरकार ने सन 1887 में जयपुर के राजा माधो सिंह से यह कहा कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों का सर्वेक्षण करवाइए। इससे पता चलेगा कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके बोलने वालों की संख्या कितनी है। राजा माधो सिंह को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने इस कार्य को रेवरेंड जॉर्ज मैकालिस्टर को सौंप दिया। जॉर्ज मैकालिस्टर ने भी यह कार्य बहुत दिलचस्पी से किया। राजा माधो सिंह ने मैकालिस्टर से यह भी कहा कि आप भाषा सर्वेक्षण में शादी, ब्याह, व्रत, त्योहार आदि के अवसर पर राजस्थानी लोगों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों, लोकोक्तियों तथा व्याकरण संबंधी नियमों का भी बड़ी बारीकियों से सर्वेक्षण करिएगा। इस कार्य हेतु आपको खर्च की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी खर्च होगा इसमें वो सब मैं वहन करूँगा। आम जनता ने भी इस कार्य में मैकालिस्टर का पूरा सहयोग दिया। इस कार्य में पंडित गणपत लाल मिश्र जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैकालिस्टर के अनुसार राजस्थान में 15 बोलियां बोली जाती है। जयपुरी, शेखावटी, तोरावटी, काठेड़ा, जयपुर और डांग की मिश्रित बोली, डांग, डूंगरवाड़ा, कालीमाल, राजावटी, डांग भांग, नागरचाल, खैराड़, चौरासी, जयपुर और राजावाट की मिश्रित बोली, विधोता। मैकालिस्टर ने सर्वेक्षण द्वारा जुटाई सामग्री को 3 रूपों में प्रस्तुत किया। पहला तो बोलियों का नमूना, दूसरा बोलियां का शब्दकोश, तीसरा बोलियां की व्याकरण संबंधी रूपरेखा। भाषा सर्वेक्षण हेतु विश्व प्रसिद्ध सर जॉर्ज गियर्सन ने जब अपनी पुस्तक लिखी तो उन्होंने जगह जगह पर मैकालिस्टर के भाषिक कार्य की सराहना की। वे लिखते हैं, जो किताब में बांका काम का विवरण और निष्कर्ष दिया गया है वह वाकई में लोक साहित्य को भंडार है। जो लोग राजपूताना की भाषावां और बोलियां की जानकारी करवो चावछ है वह बेईस ई पुस्तक ने पढ़वो बहुत ही जरूरी है। कितनी बढ़िया बात उन्होंने लिखी ग्रियर्सन जी ने मैकालिस्टर के संबंध में। राजस्थानी लोक कथा का एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बहू थी, उसके पति का नाम था मेहंदा। सास ने उसे कहा कि जाकर बाजार से मेहंदी ले आ। मारवाड़ी स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती। अब बहू के सामने समस्या कि पति का नाम लिए बिना साहूकार से मेहंदी लाए तो कैसे लाए। तो वो पंसारी से कहती है, सावन का सतराभ है आई नुहेली तीज, घाल तराजू तोड़ दे मेरी सास मंगावे चीज। अर्थात सावन का 17 दिन बीत गया, नवेली तीज आ गई है, मेरी सास ने चीज मंगाई है, सो तराजू में डालकर तौल दे। पंसारी ने मेहंदी तौल कर दे दी। इस प्रकार चालाकी से बहू ने पंसारी के आगे पति का नाम भी नहीं लिया और सास का हुक्म भी पूरा कर लिया। राजस्थानी कहावतों एवं लोकोक्तियों के भी कुछ उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। खलगुड़ एकल भाव, अर्थात गुण की कोई कदर नहीं। हिंदी में इसे कहा जाता है सावधान 22 पसेरी। थोथो चनो बाजे घनो,
अर्थात जिसमें गुण नहीं होता वही बढ़ चढ़ कर बोलता है। हिंदी में इसे कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। दमड़ा को लोभी बाता से कोनी रीझे, अर्थात धन का लोभी बातों से नहीं रीझता। चौथा है 3 सुहाली 13 थाली बाटन हाली 17 जनी, अर्थात 3 सुहाली है, 13 थालियां हैं और बांटने वाली 17 औरतें हैं। यहाँ आडंबर पर व्यंग है। गुण गैल पूजा, अर्थात गुण के अनुसार ही प्रतिष्ठा मिलती है, ये हिंदी में हम कहेंगे। काठ डूबे लोहा तीरे, ये मारवाड़ी है और इसका हिंदी हो जाएगा काठ तो डूबता है और लोहा तैरता है। इसमें कलयुग की स्थिति पर दुख जताया गया है कि धार्मिक लोग माने दुख पाते हैं और अधर्मी सुख पाते हैं। आज के युग में पुण्यात्मा कष्ट पाता है और पापी जो है वो सुख पाते हैं। अगला उदाहरण है गुड़ बिना किस चौथ, अर्थात विशिष्ट उत्सव पर विशिष्ट व्यक्ति का होना और विशिष्ट व्यंजन का होना ये सब आवश्यक है। अक्ल कोई के बाप की कोनी, अर्थात अक्ल यानी बुद्धि किसी की बपौती नहीं होती। अगला उदाहरण है आखिर राम जी के घर न्याय है, अर्थात इस जगत में चाहे कोई कुछ भी करे भगवान के घर तो सबको न्याय मिलेगा ही, हिंदी में यही कहते हैं। आकाश पे थूके जना आपके ही मुंह पर पड़े, अर्थात सज्जनों को कलंकित करने वाला खुद ही कलंकित होता है। अगला एक और उदाहरण दे रही हूँ। आज छाए तो ढोलबा जोग ही थी, अर्थात यह छाछ हिंदी में यह मट्ठा जो है वो फेंकने योग्य था। जब कुछ नुकसान हो जाए तो आदमी तसल्ली देने के लिए कहता है ना कि ये चीज़ तो बेकार थी, इसके लिए अफसोस नहीं करो, ये बेकार फेंकने लायक थी। मारवाड़ी भाषा के गीत होलिया में उड़ा रे गुलाल लइयो रे मंगेतर से तथा पल्लो लटके आदि बहुत ही लोकप्रिय हैं। बड़े बड़े उत्सव या कार्यक्रम में लोग इस गीत की धुन पर नाचते और थिरकते हैं। मारवाड़ी भाषा में ओकारांत शब्दों की बहुलता होती है, जैसे छोरो, अंडो, कालो, घनो, चूल्हो, सूतो, मारो आदि। मारवाड़ी भाषा की अपनी लिपि नहीं है। इस माने मारवाड़ी भाषियों का ये मैं कहूँगी कि बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपनी इस लिपि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गुजराती की, बंगाली की, सबकी अपनी लिपि है, लेकिन मारवाड़ियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस चलते उनकी अपनी कोई भाषा की लिपि नहीं है। देवनागरी भाषा में ही इसे लिखा जाता है। व्याकरण के नियम भी हिंदी भाषा की तरह हैं, जैसे दूध ढुल गयो, मेहंदी राचनी है, छाछ ढुलगी, छोरो सोवनो है, छोरी सोवनी है, रोटी जलगी, पापड़ टूट गयो आदि। कुछ मारवाड़ी शब्दों का भी मैं हिंदी में अर्थ करके बता रही हूँ। जैसे कोनी कहते हैं नहीं को, चौकी कहते हैं अच्छी को, थे कहते हैं आप को, आपा माने हम लोग, कठै माने कहाँ, जठै माने जहाँ, बैठै माने वहाँ, छोरो माने लड़का, छोरी माने लड़की, लाडला माने प्यारा, लाडली माने प्यारी, घनो माने बहुत। इस प्रकार मैंने आपके सामने थोड़ा मारवाड़ी भाषा का उदाहरण दिया है, लेकिन मैं मारवाड़ियों से आग्रह करूँगी कि वे अपनी मारवाड़ी भाषा पर ध्यान दें, उसके प्रचार प्रसार में भी ध्यान दें और जो मारवाड़ी भाषा के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनको सम्मानित भी करें ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, उनका हौसला बढ़े और वो मारवाड़ी भाषा के लिए कुछ कर गुजरने को भी तैयार हों। धन्यवाद।